प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय संस्कृति के मूल आधार या भारतीय संस्कृति की रूपरेखा के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा की। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा को ही आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में भी। यहाँ मैं महाभारत का उल्लेख करना चाहूँगा कि महाभारत के शांति पर्व में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर एक अध्याय में कुछ चर्चा हुई है। यहाँ युधिष्ठिर प्रश्न उठाते हैं। उनका प्रश्न था कि प्राय लोग धर्म, अर्थ तथा न्याय की ओर प्राय लोगों की धर्म, अर्थ और न्याय की ओर प्रवृत्ति होती है। इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन मध्यम और कौन लघु है? विदुर धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, अर्जुन अर्थ को, भीम काम को और स्वयं युधिष्ठिर मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि में जो व्यक्ति न अर्थ में लगा है, न धर्म में, न काम में, जो मिट्टी और सोने में भेद नहीं करता, वह व्यक्ति सुख दुख से मुक्त हो जाता है। आसक्ति के भाव में रहते हुए मुक्ति नहीं होती है, ऐसा युधिष्ठिर का मानना था। जो मोक्ष चाहता है उसे अनासक्ति भाव से कर्म करते रहना चाहिए, जिसके लिए विधि ने उसे नियुक्त किया है। गीता का भी यही मूल उपदेश है, निष्काम कर्म। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में लौकिक तथा अलौकिक का अद्भुत समन्वय है। वैदिक ऋषियों ने जीवन के आश्रमों को भी इसी दृष्टि से व्यवस्थित किया है। देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम बनाए हमारे प्राचीन ऋषियों ने। मनुष्य प्रथम 3 आश्रमों से गुजरकर अंतिम और अन्यतम साध्य के लिए अपने को अधिकारी बनाता है। अपरिपक्व चेतना पर यदि संन्यास का आदर्श जबरदस्ती लादा जाए तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए भारत के मनीषियों ने जनसामान्य के लिए निवृत्ति मार्ग की तुलना में प्रवृत्ति मार्ग को ही अधिक सार्थक माना है। हम जीवन की ऊंची नीची घाटियों से गुजरकर ही पूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर, जो पूर्ण वैराग्य की भाव भूमि पर ही स्थित हो सकता है, अग्रसर हो पाते हैं। जो जन्म से ही उच्च अवस्था को लेकर जन्म लेते हैं, वे ही सीधे संन्यास के आदर्श को जी सकते हैं और उसकी उदात्त अपेक्षाओं के साथ न्याय कर सकते हैं। ऐसे विरल पुरुष लोक कल्याणार्थ ही जन्म लेते हैं। वे पिछले जन्मों के प्रयासों के नाते ही विशिष्ट होते हैं और उच्चतम पद के अधिकारी होते हैं। अन्यथा जो सामान्य कोटि के जन हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति का या संन्यास का जो मार्ग है वो सीधे ही धारण करने का अधिकारी नहीं माना गया है, बल्कि इससे पहले उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों का पालन करते हुए तत्पश्चात संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता, जो मुख्यतः उसकी धार्मिकता का परिणाम ही कहा जा सकता है, वो है सहिष्णुता और समन्वयशीलता। भारतीयों को धर्म ने यह सिखाया है कि बाह्य संसार की अनेकता से परे एक परम सत्य है। यही परम सत्य भौतिक संसार की अनेकताओं के मूल में है, अर्थात बाह्य अनेकता भ्रामक है, सत्य नहीं। इस सत्य को भारतवासियों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका दृष्टिकोण उदार और सहिष्णु हो गया। धर्म के क्षेत्र में यह उदारता विशेष रूप से हमें दिखाई देती है। भारत में बाहर से इस्लाम, यहूदी, पारसी और ईसाई धर्म समय समय पर आए और फले फूले। स्वयं भारत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इत्यादि कितने ही धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कितने ही संप्रदाय हैं जिनके सिद्धांत एक दूसरे से सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। संभवतः संसार का ऐसा कोई महत्वपूर्ण धर्म और संप्रदाय नहीं होगा जिसके अनुयायी भारत में न पाए जाते हों। परंतु इतनी अधिक विविधता होते हुए भी भारत में धार्मिक संघर्ष के उदाहरण अधिक नहीं मिलते। भारतीयों ने सदैव इस सिद्धांत पर विश्वास किया है
कि ईश्वर अव्यक्त और अचिंत्य है और विभिन्न धर्म और संप्रदाय उसको प्राप्त करने के मार्ग हैं। ये मार्ग देखने में अलग अलग हैं, परंतु इनका लक्ष्य एक ही है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग को चुन ले। इस सिद्धांत में आस्था रखने पर धार्मिक व मनुष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि धार्मिक सहिष्णुता की यह भावना वैदिक काल से आधुनिक युग तक हमें निरंतर दिखाई देती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है, परंतु ज्ञानी लोग इसका विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। उपनिषदों में भी यही मत प्रकट हुआ है। गीता का तो एक प्रकार से मुख्य विषय ही धार्मिक सहिष्णुता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो एक को देखता है उसके लिए दूसरा है ही नहीं। जैनों ने अनेकांतवाद के अनुसार सत्य एक ही है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि एकांगी होने के कारण उसे एक ही पक्ष दिखाई देता है। उनके शायदवाद के अनुसार भी कथन पूर्णतः सत्य या असत्य नहीं होता। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम प्रतिपदा की स्थापना कर अतिवाद पर अंकुश लगाया और एक प्रकार से समन्वय की स्थापना की। उपनिषद वेदांत की वसुदैव कुटुंबकम की कामना तथा आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना वास्तव में इस संस्कृति के समन्वय के तत्व हैं। भारतीय संस्कृति में साधना के अनेक मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति और कर्म। अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक साधना करता है। विष्णु सहस्रनामा में कहा गया है कि हम किसी भी देव की पूजा करें वह परमेश्वर की ही पूजा हो जाती है। इस विचार के प्रसार से वैचारिक और धार्मिक कट्टरता क्षीण होती है। इस दृष्टि में सगुण और निर्गुण का भी समन्वय हो जाता है। तुलसीदास ने कहा ही है, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का राजाओं ने भी अनुसरण किया है। भारत के प्राचीनतम धर्मलेखों में अशोक ने अपने राजकर्मचारियों और प्रजा से सभी मतों का अध्ययन करने का अनुरोध किया। इसके बाद के अधिकांश शासकों में यह भावना लगातार हमें दिखाई पड़ती है। प्रत्येक शासक ने, चाहे उसका व्यक्तिगत धर्म कुछ भी रहा हो, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया और उसके अनुयायियों को यथोचित सहायता भी भारतीय शासकों के द्वारा प्रदान की गई है। केवल भारतीय धर्म ही नहीं, विदेशी धर्मों के साथ भी यही उदार व्यवहार हमारे शासकों के द्वारा लगातार किया गया। अपने देश में सताए हुए फारसी भारत आए और यहाँ के सम्मानित नागरिक बने। अरबों और ईसाइयों के साथ भी यही उदारता बरती गई। सब धर्मों में समान रूप से सत्य की खोज का प्रयास आधुनिक युग में भी चलता रहा है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म का अन्य धर्मों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। स्वामी विवेकानंद ने भी सभी धर्मों की मूल एकता को समझाया। टैगोर ने भी सभी धर्मों के मूल मानव धर्म को जानने का प्रयास किया, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके। और गांधी जी ने तो अपने सिद्धांतों में इस पर सबसे अधिक बल दिया है। भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का महत्व उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम भारत की तुलना यूरोप से करते हैं। यूरोप में रोमन साम्राज्य के युग से ईसाई धर्म की प्रबलता रही है, ये हम जानते हैं, परंतु इतिहास बताता है कि वहाँ ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय भी मिलजुल कर नहीं रह सके। संभवतः यूरोप में धर्म के नाम पर जितना रक्तपात हुआ है या जितनी बर्बरता दिखाई देती है, उतनी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसा धर्मांध दृष्टिकोण भारत में सदैव अकल्पनीय रहा है, या हमें भारत में, भारतीय इतिहास में इस तरह का वातावरण हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। धन्यवाद।